रिकैप कर लेते हैं। साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और टू tan थीटा ओवर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस वाज साइन टू थीटा। कैमरा ऑन कर लो। cos टू थीटा की वी हैड फोर आइडेंटिटीज। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन टू cos स्क्वायर थीटा minus 1 and 1 minus 2 sine square theta, and in terms of tan it was 1 minus. थीटा वन hmm, माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस right, ये दो चार आइडेंटिटीज cos टू थीटा की थी। देन वी हैड दिस tan टू थीटा की आइडेंटिटी, टू tan थीटा ओवर वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। cot टू थीटा याद है तुम्हें? हम्म। फिर वो नहीं हम्म। नहीं नहीं, आई थिंक दिस वाज लाइक दिस, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। चाहो तुम यहाँ से डिराइव करके देखो, वो यार, हाँ यही था। चेक कर लिया। वन बाय कॉट टू थीटा, दिस इज टू बाय कॉट थीटा, एंड वन माइनस वन बाय कॉट स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना। यस सर। सो दीज वर द डबल एंगल आइडेंटिटीज ऑफ tan cot sin cos। अब ऐसा करते हैं, लेट्स डिराइव फॉर्मूला फॉर साइन थ्री थीटा, cos थ्री थीटा, tan थ्री थीटा एंड cot थ्री थीटा। इन sin थ्री थीटा को विल राइट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, cos थ्री थीटा विल राइट इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, tan थ्री थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे, एंड cot थ्री थीटा को cot थीटा में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बात sin थ्री थीटा। सो sin थ्री थीटा यू कैन राइट एज थीटा प्लस टू थीटा, एंड यू कैन यूज साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, इसको एक्सपैंड करो यूजिंग साइन ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए cos b cos a sin b। तो वी हैव used sin a plus b वाली आइडेंटिटी ओवर हियर। तो राइट साइड में हमने sin a plus b यूज कर लिया। लेफ्ट साइड इज sin थ्री थीटा, और राइट साइड में cos टू थीटा भी आ रहा है, sin टू थीटा भी आ रहा है। बट एज आई टोल्ड यू, sin थ्री थीटा की आइडेंटिटी sin थीटा के टर्म में होगी, ठीक है। तो cos टू थीटा को यू कैन रिप्लेस बाय दिस, एंड sin टू थीटा यू कैन रिप्लेस बाय दिस। करो, राइट साइड में यू मेक टू सब्स्टिट्यूशंस, रिप्लेस cos टू थीटा एंड sin टू थीटा। और sin टू थीटा यू कैन राइट एज टू sin थीटा cos थीटा।
कॉमन लेना फिर। नहीं, मत, कॉमन मतलब ब्रैकेट ओपन करो। नहीं वो ओपन करने के बाद। नहीं, सिमिलर टर्म्स ऐड कर लो। साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos² थीटा। cos² को वापस कन्वर्ट करो साइन के टर्म में। cos² थीटा यू कैन राइट एज 1 - sin² थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करके आइडेंटिकल टर्म्स को ऐड कर लो। राइट, ये रिजल्ट तुम्हें याद करना है। तो दिस इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ sin 3 थीटा। ठीक है तर, अब यस सर। सिमिलरली cos 3 थीटा तुम अपने आप से कर लो। cos 3 थीटा में क्या करोगे, cos θ + 2 थीटा ओपन यूजिंग cos A + B। cos 2 थीटा को रिप्लेस करोगे cos वाली आइडेंटिटी से। कॉस की टर्म्स में करनी है। हाँ, cos 3 थीटा cos के टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। टेक योर ओन टाइम, कर लो। आज कोई, आज तो स्कूल नहीं है ना। फिजिक्स का हो गया रिवीजन अब। वर्कशीट, हाँ। वो बुक के भी कर लेना सॉल्व एग्जाम्पल। अब ने sin 3 थीटा का डेरिवेशन किया है, आइडेंटिटी लिख लो। सो साइन 2 थीटा वो 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन है। टू थीटा को भी रिप्लेस करो। कॉस की आइडेंटिटी सिर्फ कॉस के टर्म में आएगी, ठीक है। फिर 2 sin थीटा कॉस थीटा कर देते हैं फिर उसके बाद। हाँ, तो उसके बाद आइडेंटिटी यूज करो cos A + B वाली। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही शुरू करना है। तो तुम्हारे पास sin 2 थीटा आएगा, उसको इससे रिप्लेस कर देना। cos 2 थीटा आएगा, उसको इससे रिप्लेस करना। तो वो ये कह रही हूँ उससे रिप्लेस करेंगे तो उसमें तो साइन थीटा भी रह जाएगी। नहीं, वो sin² आ रहा होगा। अच्छा वो बाद में मल्टीप्लाई होके फिर। हाँ, उसको मल्टीप्लाई करो फिर रिप्लेस कर दो। sin² को 1 - cos² से रिप्लेस कर देना। हो गया नव्या, दिखाओ। साइन चेंज करो, तो तुम 2 भी खा गई। 2 भी आएगा यहाँ पे।
जो एंड में साइन स्क्वायर थीटा आएगा उसको 1 - cos स्क्वायर थीटा कर देना। फिर वो एक माइनस साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा। हम्म। साइन स्क्वायर तो आ रहा है, वो मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे वो कॉस स्क्वायर हो गया था, उसमें साइन स्क्वायर बन जाएगा। नहीं वो क्योंकि फिर कॉस थीटा के साथ भी होएगा। अच्छा क्या करें फिर, करें फिर। लिख लिया। नव्या करो। नव्या आ जाओ। हाँ, और वहीं से कर दूँ? मैं बैठे बैठे करूँ? अरे कर तो दिया तुमने, सही तो किया है वो। नहीं नहीं, सही ये वाला की है, कॉस करना है, टैन का बाद में करोगे। कॉस का ही करना है, कॉस का रिवर्स हो गया ना बिल्कुल। अगर तुम नोटिस करो, साइन और कॉस एकदम उल्टा हो जाता है। आइडेंटिटी भी लिख देना जब यूज करोगे, कॉस ए प्लस की, ए प्लस बी की। हाँ, पहले वो तो लिखो, कॉस थीटा प्लस 2 थीटा। कॉस 3 थीटा को लिखो कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, लेफ्ट साइड में है ना। कॉस ऑफ, ये कौन सी स्टाइल में ओ लिखती हो तुम? ओ कैसे लिखा है ये? So she is using cos A plus B as cos A cos B minus sin A sin B. Now she is replacing cos 2 theta. Since cos की आइडेंटिटी cos के टर्म में आएगी, तो she is used 2 cos square theta minus थीटा भी तो लिखो cos के साथ। खा गई तुम, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में। हाँ, और 2 sin square theta cos theta। अब साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो। इनटू, मल्टीप्लाई यही है। 2 cos थीटा। कॉस भी, कॉस भी तो आएगा। नीचे का हटा दो ये वाला, आइडेंटिटी हटा दो, हाँ। प्लस हो गया, वही गलती वापस कर रही हो तुम। 4 हो जाएगा ये। तो कॉस की आइडेंटिटी में 4 cos क्यूब पहले आता है, जबकि साइन में बाद में आता है। मतलब इन ए वे, आइडेंटिटी रिवर्ट, इन वो हो गया, उल्टा हो गया उसका। उसमें 3 sin थीटा से शुरू हुआ था, यहाँ पे 4 cos क्यूब पहले आ गया। जस्ट द ऑपोजिट। अब सिमिलरली tan 3 थीटा भी कर लो, tan A प्लस बी यूज करके। तो cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। साइन में 3 sin थीटा पहले आएगा, -4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा।
साइन एंड कॉस विल इंटरचेंज एंड क्यूब वाली टर्म पहले आ जाएगी। नेक्स्ट करो tan 3 थीटा। जस्ट हो गया अब तुम्हारा ये। फिर ये वाला हो गया, टाइम नहीं हुआ। हाँ tan में करो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी। यूज tan a प्लस बी। तो आउट ऑफ द टू यू रिमेंबर ओनली वन, और दूसरे को उसका रिवर्स कर दो बस। साइन एंड कॉस में से कोई सी एक याद करके दूसरे को तुम उल्टा कर सकते हो। यूज tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या था? tan a प्लस tan b ओवर माइनस tan a tan b। तो tan 2 थीटा की जगह वो डालो, वो वाली। हाँ ये वाली। ये इसके बाद ये कैसे आ गया? इसमें डाला। इस, तो ये क्या कर दिया फिर? तो या तो 2 tan थीटा बाई दिस आएगा ना। तो ये नीचे कैसे, यहाँ पे कहाँ से आ गया ये तो इसके साथ है। नहीं कैसे आएगा? एलसीएम के बाद आएगा वो तो। ये आएगा पहले। तो मेरा हाँ आ रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। थोड़ी सी गलती है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सही है, डिनोमिनेटर थोड़ी सी गलती है, चेक करो कैलकुलेशन, ठीक है। सी ऐसे लिखो इसको। अब एलसीएम ले लो। अभी नहीं, थोड़ी देर में। ऊपर नीचे एलसीएम ले लो। tan थीटा × 1 - tan स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। मिल नहीं रही गलती, वही लग रहा है। आप गलती मिल गई? नहीं। क्या बोला तुमने मेरे को? 1 - tan स्क्वायर थीटा। नहीं, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ फिर तो सही है, मुझे लगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बोला तुमने। नहीं, 3। इसका कॉर्ड का भी करना है। हाँ कॉर्ड का भी करो, एलसीएम कट जाएगा। ऊपर ब्रैकेट ओपन करो। So tan 3 थीटा is basically 3 tan थीटा minus tan³ थीटा over 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा।
कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी बताना तो मैं कॉट ए कॉट बी माइनस वन ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट में साइन उल्टा हो जाता है, प्लस है तो फिर नीचे ऊपर माइनस आएगा राइट में। ये है ना ऊपर प्लस, तो क्या किया ये, माइनस कर दिया ना। कॉट ए कॉट ए प्लस बी होगा। इट वुड बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। ये इसको हटा दो, सही है फिर। हाँ। हाँ। ये tan थीटा इंटू tan थीटा, टू tan स्क्वायर थीटा हो गया। कॉट ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस वन ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस वन। फिर कॉट थ्री थीटा माइनस थ्री कॉट थीटा अपॉन थ्री कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन। परफेक्ट। ऐसा करो, ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो। टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉट टू थीटा तो मालूम है कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर कॉट टू कॉट थीटा। पर प्लस नहीं आएगा, माइनस था तुमने से प्लस कैसे कर दिया। एक काम करो, इसको तो एक बार तो माइनस वो कर दो, है ना। फिर इसको माइनस साइन कॉमन लो, ऊपर भी नीचे भी काट दो माइनस माइनस कॉमन लेके। मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज अगर तुम्हें tan थ्री थीटा की आइडेंटिटी मालूम है तो तुम्हें क्या करना है, tan की जगह कॉट लिखना है, सेम आंसर आएगा। थ्री कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा ओवर वन माइनस थ्री कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये आ रहा है। यस। सिर्फ ये याद कर लो, tan वाला, और फिर कॉट के लिए इसको रिप्लेस कर दो कॉट से। ये कैसे पॉसिबल है? हो तो गया, ये तो आया है। सर नहीं, वो दोनों का सेम कैसे हो सकता है? हाँ सेम आ रहा है, बाई चांस आ रहा है। बाई चांस जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं 95 को 90 से कैसे डिवाइड करोगे, कर लो ऐसे, 9 से 9 काट दो, आ रहा है आंसर सही। मेथड तो गलत है, आंसर सही आ रहा है। ऐसा होता है 19, अरे 95 में 19 5 नहीं होता। अरे तो देखो इसमें भी हो रहा है 60, 6 से 6 काट दो, अथर्व तो ऐसे ही करता है, 4 आ गए। सर ऐसे कर सकते हैं? नहीं मजाक कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है गलती से भी सही आंसर आ जाता है। ऐसे तो 17/71 करोगे तो वन आंसर आएगा तुम्हारा।
इसमें कॉट का तुमने कॉस बना दिया। और कॉट टू थीटा की आइडेंटिटी में तो डिनोमिनेटर खा जाती है बार बार। डिनोमिनेटर टू कॉट थीटा कहाँ गया? इस ये जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ गया, नीचे वाला? अब तुम ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। अब असाइनमेंट खोलो। इससे हम लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ना। हमारा ई रह गया था, एफ रह गया था। ई हम बाद में करते हैं, पहले एफ और जी करते हैं। या बिफोर दैट वन मोर थिंग, जो अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो कराता हूँ तुम्हें पहले। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ऑन पेज 11। इसका डी और ई पार्ट करेंगे पहले, फिर उस थर्ड क्वेश्चन पे वापस आएंगे। सबके पास असाइनमेंट है ना? नव्या बोलना, डी पार्ट क्या है? साइन स्क्वायर। राइट। मैंने तुम्हें बताया था इसको रीअरेंज करके हम साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - कॉस थीटा 2 थीटा/2, है ना? और इसको रीअरेंज करके कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं 1 + cos 2 थीटा/2। एलएचएस से स्टार्ट करो और साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो डबल एंगल में। कीप इन माइंड कि राइट साइड में साइन की टर्म्स मल्टीप्लाइड है आपस में, है ना? साइन स्क्वायर 6x कितना हो जाएगा डबल एंगल में? 1 - cos 12x/2। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे थीटा तो 2 थीटा बन जाता है। ये डबल हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और साइड में लिख लेना यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या यूज कर रहे हो तुम? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2। 1/2 कॉमन ले लो। 1 - cos 12x, 1 + cos 8x। 1 से 1 कट जाएगा। cos 8x - cos 12x। कुछ याद आ रहा है अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए? यस, cos c - cos d वाली आइडेंटिटी यूज करो। cos c - cos d क्या था? 2 sin
टू साइन सी सी प्लस डी प्लस बाई डी टू बाई टू साइन सी डी माइनस। माइनस सी बाई टू, ठीक है। अच्छा हाँ माइनस वाले में या तो साइन। बार माइनस साइन रखो, अदरवाइज डी माइनस सी बाई टू कर लो। आ रहा है आंसर? इससे आगे। नेक्स्ट पार्ट खुद से करो। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू 8x प्लस 12x बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, 12x माइनस 8x बाई टू। इस टू से ये टू कट जाएगा। वैसे एक और आइडेंटिटी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज। लेकिन स्कूल में अगर तुम इसको यूज करोगे ना डायरेक्टली, तो शायद वो मार्क्स काट लें, इसलिए मैंने इस मेथड से तुम्हें कराया है। अदरवाइज अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करता तो मैं डायरेक्टली आंसर आ रहा था एक स्टेप में। इसके बाद सीधा ये आ जाता है, लिख लेना, एक एंट्रेंस में काम आएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, वेरी यूजफुल आइडेंटिटी। बट प्रॉब्लम इसकी ये है कि स्कूल में मत यूज करना, क्योंकि एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, सीधा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई पार्ट। दोनों कॉस हैं, कर लो। वो है बोर्ड पे नीचे, सबसे नीचे। नींद में हो तुम आज? नींद आ रही है? ई पार्ट करो, हो गया? बोर्ड पे कर दो, आ जाओ। बोर्ड पे करो। हम्म। इसे प्लस वाला यूज हो रहा होगा ना? हाँ, बीच वाला इरेज कर दो सारा। तो ये जो ए वो प्लस बी माइनस बी मेरी आइडेंटिटी होती है उसी के कारण ऐसे है। कौन सी? जो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। हाँ, वही साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी सेम एज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस। वो है, लेकिन ऐसे मतलब सिमिलर टू दैट है, बट ऐसा हो नहीं रहा है ये। अगर वैसा होता तो आता साइन ए प्लस साइन बी आता ना, यहाँ तो साइन ए प्लस बी आ रहा है। अगर वैसा होता तो साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी आता। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी आ रहा है, एंगल ऐड हो रहा है, एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ये ऐसे ही तुक्के से हो गया। हाँ, मतलब सिमिलर सा है उससे।
जो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी है, अगर तुम उसको कॉस में कन्वर्ट करोगे ना, तो बन जाएगी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए, सेम है। बट स्कूल में तुम्हें इसको वैसे करना है, एंट्रेंस में हम शॉर्टकट लगाएंगे। तुम्हारा मैथ्स का हो गया? कब है? फर्स्ट? अच्छा, ये तो आ रहा है ना। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर मैं करूं, तो ये बी है, ये ए है। एक स्टेप में आंसर आता है। बट हम पूरे मेथड से कर रहे हैं अभी यहाँ पे। क्वेश्चन वन था ना, पेज 9 पे, उसका एफ और जी पार्ट करेंगे पहले। आफ्टर दैट विल मूव टू ई पार्ट। एक और आइडेंटिटी लिख लेना, एंट्रेंस में काम आएगी। सिमिलर टू दिस, इट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, लिख लो।
एलएचएस क्या है, सीएस का बताना। कौन सा कर रही हो तुम? क्वेश्चन वन। फिर? हाँ, पहले एफ करना है। कॉस ए, कॉस 60 माइनस एंड कॉस 60 प्लस है, ठीक है। और इसको 1/cos 3a में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके कई सारे मेथड हैं। एक तो तुम ये कर सकते हो, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी से ओपन करके कॉस साइन की वैल्यू डाल दो, ठीक है। इसको ओपन करो, आइडेंटिटी को। इसको ओपन करो, कॉस और साइन की वैल्यू डाल दो। cos 60, कॉस ए, sin 60, साइन ए। cos 60, कॉस ए माइनस sin 60, साइन ए। cos 60 1/2, sin 60 √3/2। ये क्या है नव्या? फिर? ये एक मिनट, क्वेश्चन वन के तो सिर्फ सी पार्ट्स नहीं क्वेश्चन वन। है, ए बी और सी पार्ट्स नहीं है। क्वेश्चन वन जो हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, नीचे जो लिखा हुआ है वो है ये। अच्छा नहीं। cos 60 is 1/2, cos a, sin 60 is √3/2, sin a। 1/2 cos a माइनस √3/2, sin a। अब इन दोनों ब्रैकेट में तुम क्या लगा सकते हो, a+b × a-b। यूज कर लो, a+b × a-b।
आ गया। राइट साइड में तुम क्या प्रूव करना है उसको देखो ना जरा। ये हो जाएगा a² 1/4 कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा -3/4 साइन स्क्वायर है। 1/4 बाहर निकाल दो, फिर वो 1/4 तुम्हें चाहिए है ना। अभी कॉस को मैं बाहर रखता हूँ, वो तो 1/4 है, कॉस है, ठीक है। कॉस स्क्वायर है, साइन, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर है। लेकिन जो हमें चाहिए यार एच उसमें cos 3 थीटा है। cos 3 थीटा में ये आना चाहिए हमारा, मतलब इसमें साइन की टर्म नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विल रिमूव द टर्म ऑफ साइन। तो कॉस स्क्वायर है, साइन को हटा दो, तो ये बन गया 1/4 कॉस है, कॉस स्क्वायर है -3 +3 कॉस स्क्वायर है ना। यहाँ तक आ गए। नाउ इट इज 1/4 कॉस है, 4 कॉस स्क्वायर है -3, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 4 कॉस क्यूब है -3 कॉस है, विच इज नथिंग बट cos 3 है। इसका हमारे पास शॉर्टकट भी था एक। पता है क्या शॉर्टकट था, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है शॉर्टकट भी। वो कॉस स्क्वायर है माइनस। ये आइडेंटिटी कुड हैव यूज्ड डायरेक्टली। अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करता, cos a + b × cos a - b इज कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, मैं डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाता, इस स्टेज पे यहाँ पहुंच जाता। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ना साइन ए इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, तो cos a + b cos a - b a की जगह 60 और b की जगह a, तो इधर कॉस स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर a। बट प्रॉब्लम ये थी कि भाई कितनी आइडेंटिटी याद करोगे, और स्कूल में इट्स बेटर टू सॉल्व इट लाइक दिस, बट फॉर एंट्रेंस यू कैन रिमेंबर दिस इज द रिजल्ट। cos a cos 60 - a cos a, एंड इसको याद करने का तरीका ये होता है कि जो एंगल्स है ना उसमें 60 ऐड होता है, मतलब 60 - a से शुरू किया, फिर a बच गया, फिर इसमें वापस 60 ऐड कर दिया, एंड इज ऑलवेज 1/4 cos 3 है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है खुद से कर लो। हाँ, एक और है ना ऐसा सिमिलर सा, साइन वाला। साइन ए सिमिलर। sin 60 - a sin 60 +। हाँ, उसके बाद ई सिमिलर। करेंगे ना। पहले एफ करो, फिर जी करो, फिर ई कराता हूँ मैं। हाँ, मैंने जरा से शुरू तो किया था पर वो आया नहीं मैंने। आएगा आएगा। फिर ऐसे देखो ना। ऐसे ही करना है। फिर साइंस का 3/4 आ गया। तो 3/4 इंटू माइनस साइंस के, तो वो ना -3/4 साइन क्यूब ए आ रहा है। 1/4 बाहर निकालो ना, और बाहर का साइन ए मल्टीप्लाई करो। उसे मतलब नहीं आया। sin a + b और sin a - b की आइडेंटिटी यूज करो।
जो नहीं करेंगे साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सेल खत्म हो गए। वो सेल खत्म हो गए थे इसके माइक्रोफोन के। हाँ, अब ओपन द ब्रैकेट। 3 - 4 साइन स्क्वायर हो गए। साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करो। 3 sin A - 4 sin³ है। ये किसकी आइडेंटिटी है? हम्म तो हमेशा कीप इन माइंड योर आंसर अकॉर्डिंगली यू चेंज। हमें मालूम था हमें sin 3A चाहिए, और sin 3A की आइडेंटिटी में सिर्फ साइन ही आता है, कॉस नहीं आता। हमने कॉस को हटा दिया। अब हम आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या है? कॉस, बोला नव्या। साइन ऑफ 2 raised to power n। Of course we need to start from the LHS। LHS से स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि RHS में साइन ए भी आ रहा है ना, 2 की पावर n भी आ रहा है, जबकि हमारे पास साइन ए तो है नहीं लेफ्ट साइड में। तो हम क्या करते हैं, 1/2 sin A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 sin A, क्योंकि
न्यूमरेटर में भी n टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब डबल एंगल फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। साइन टू थीटा को रिपीटेडली हम यूज कर रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी बार बार यूज हो गई। तो यहाँ है cos 2a, cos 2 स्क्वायर a एंड सो ऑन। इतना लिखो एक बार। अब जरा देखो, जो टर्म मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? साइन टू थीटा। राइट, दिस टर्म इज बेसिकली sin 2a, cos 2a इसको इसके साथ क्लब कर दो। हाँ। हम्म। हाँ ये तो cos ये रहा है, cos स्क्वायर। से लिखा तो ये, तभी तो sin 2a बना। फिर लास्ट टर्म तो cos टू स्क्वायर है नहीं। हम्म। फिर आपने क्लब कर दिया तो उसके बाद cos टू स्क्वायर ए नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ना उसको, अभी थोड़ी लिखेंगे, अभी तो ये तो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई ना। सर नहीं, आपने इसको फिर साइन टू ए लिखा तो उसके साथ cos टू ए को क्लब कर तो दिया, तो फिर बाहर वाला कैसे है? तो ये तो इसके साथ लिखा है ना मैंने, ये sin 2a बन गया। हाँ, तो फिर इसके साथ वाला कैसे आया? अच्छा ये, अच्छा हाँ। अच्छा, स्क्वायर है, ये क्यूब है, ठीक है। अब वापस ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देना। तो वापस जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है वो क्या हो गई? 2 sin 2a cos 2a क्या बन जाएगा? डबल एंगल फॉर्मूला। साइन साइन फोर है। साइन नहीं। फोर है विद sin2 2a, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस टर्म विल बिकम नाउ sin 4a और sin 2 स्क्वायर a, जिसको तुम क्लब कर लो cos 2 स्क्वायर a से। और ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो तुम घर में बैठ के ही करते रहना, ठीक है, 10 स्टेप तुम लिखना, 10 मम्मी से लिखवाएं, 10 पापा से। एन तक जब पहुंच जाओगे तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए हमें? ये बस इतना लिख के एक्सप्लेन। हाँ, डॉट डॉट, लास्ट बट वन टर्म लिख देते हैं। जब यहाँ पे लास्ट टर्म बच जाएगी, cos 2 n-1 इसके पहले क्या आएगा? sin 2 n-a आएगा, और नीचे आएगा 2 n-से sin a, ये आ जाएगा। अब एंड में जाके तुम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में 2 sin a cos a की आइडेंटिटी लग जाएगी।
तो ये बन जाएगा साइन 2 रेज टू पावर एन ए। याद करने का तरीका ये होता है, sin 2 रेज टू पावर एन ए, 2 रेज टू पावर एन को अलग कर दो, जो बचेगा वो यहाँ लिख दो। ये रिजल्ट कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। ये समझिए एंड में जो सेकंड लास्ट है। हम्म। सेकेंड लास्ट में हमने क्या किया, वापस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। लास्ट बट वन टर्म लिखी। ये टर्म बचेगी तो इसके साथ यहाँ पे साइन वाली टर्म बचेगी, जैसे यहाँ पे ये था ना, sin 2 रेज टू पावर ए कॉस 2 रेज टू पावर 2 है। तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ भी 2 रेज टू पावर 2 है ना। तो जब यहाँ 2 रेज टू पावर n-1 होगा, तो यहाँ भी 2 रेज टू पावर n-1 होगा। तो ये समझ नहीं आ रहा। ये टू रेस पर n-1 मतलब हमने फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला केस था तो फिर n3 था उसमें। जब तुम इसको रिड्यूस करते जाओगे, पहले पहले ए आया, फिर 2 ए आएगा, फिर 2 स्क्वायर आएगा, फिर 2 क्यूब आएगा, फिर 2 4 आएगा। तो कब तक चलते रहोगे ऐसे? एंड में आके कहीं ना कहीं 2 रेज टू पावर n आएगा ना, 2 रेज टू पावर n-1 आएगा। तो जब साइन 2 रेज टू पावर n-1 आएगा, तो वो इसके साथ क्लब हो जाएगा लास्ट टर्म के साथ। बिल्कुल, जब तुम 2 रेज टू पावर n-1 पे पहुंचोगे, तो ये टर्म बचेगी और साइन की टर्म यहाँ बचेगी। और जो 2 की पावर यहाँ है, वो 2 की पावर डिनोमिनेटर में है ना। जो 2 की पावर यहाँ है वही यहाँ पर है। फिर यस। एंड में हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वापस कर दिया। इस स्टेज पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो इसलिए वो 2 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 2 रेज टू पावर n बन गया। और वापस sin 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, sin 2 थीटा वाली एडिटी लग गई। हाँ, अदरवाइज चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। 4 कैसे आएगा? 2 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 करोगे तो 4 कैसे बनेगा, बताओ मुझे। पावर ऐड होती है, सेम बेस में मल्टीप्लाई होता है। देख लो उसको एक बार पूरा। वही बन गया ना वापस। बेसिकली ये हो गया sin 2 थीटा। थीटा कितना था तुम्हारा? थीटा था 2 रेज टू पावर n-1 इंटू ए। तो sin 2 रेज टू पावर n ही हो जाएगा, सेम लॉजिक। 2 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 इज 2 रेज टू पावर n। सेम बेस में पावर्स ऐड होती हैं। अब ये रिजल्ट कैसे यूज होगा वो देखो। अगर मान लो n की वैल्यू 3 है, तो ये लेफ्ट साइड की आइडेंटिटी क्या बनेगी? cos 2a cos 3a। नहीं, cos cos a cos 2a एंड cos 2 स्क्वायर है ना। तो इनको 3 डालूंगा मैं, तो लास्ट टर्म 3 - 1 2 हो जाएगी। और राइट साइड क्या हो जाएगा? sin 2 क्यूब। क्यूब कितना होता है? 8/8 इंटू साइन है। तो ये याद ही नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, लिख लो, एंट्रेंस में आएगा, स्कूल एग्जाम में तो ये आएगा नहीं वैसे। हाँ, 2 क्वेश्चन आते हैं। cos 2a cos 2 इज sin 8a/8 sin है। अगर n 4 होगा तो क्या होगा? 4 टर्म आ जाएंगी, cos 2a cos 2 स्क्वायर a एंड cos 2 क्यूब a। एंड n को जब तुम 4 डालोगे तो हो जाएगा sin 16a/16 इंटू साइन ए।
अब इसी पे नहीं, एक नीचे है ना क्वेश्चन नंबर 2, उसका तुम सी पार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द पेज 9 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, पेज 9। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनका भी एग्जाम है, आ सकता है ये। ये क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 120 माइनस है, प्लस कॉस स्क्वायर 120 प्लस है, इक्वल टू 3/2। यही है ना? राइट साइड में 3/2 आ रहा है, मतलब वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ ए, इसका रिजल्ट हमेशा 3/2 आएगा। LHS से शुरू करना पड़ेगा, एंड इसमें तुम आइडेंटिटी यूज करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताया था ना मैंने, जब भी स्क्वायर हटाना हो तो उसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 + cos 2 थीटा/2। इसको LHS में यूज करो, ट्राई करो। हम्म। कोड मेरे में तो, तुम्हारे में ही आएगा कोड तो, तुम्हारा नंबर डाला ना मैंने। हो गया थर्व, जेस। LHS से स्टार्ट किया ना तुम लोगों ने? कर रही हूँ। ये वाला फॉर्मूला होगा, तो 1 + cos 2a/2, पहली पहली टर्म इसमें रिप्लेस हो गई, एंगल डबल हो जाएगा, ए का 2a हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है cos 2 × 120 - है, और ये भी डबल हो जाएगा, cos² 1 + cos
टू टाइम्स 120 प्लस ए। 1/2 कॉमन ले लो नीचे से। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 को। ये आ गया। अब 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। 3 cos 2a cos 240 माइनस ए cos 240 प्लस ए। अब यहाँ पे दो काम कर सकते हो तुम, या तो cos a + b + cos a - b की आइडेंटिटी लगाओ, या फिर तुम cos c + cos d भी यूज कर सकते हो। टू एक नहीं, फिर वो फिर कट जाएगा 1/2 से। टू तो मल्टीप्लाई हो गया ना, टू नीचे वाला कॉमन ले लिया। तो या तो तुम cos c + cos d भी यूज कर सकते हो, इसको c ले लो, इसको d ले लो, cos c + cos d वो इजी रहेगा। यूज आइडेंटिटी cos c + cos d, या फिर cos a + b + cos a - b की आइडेंटिटी कर लो, जो भी करना है कर लो, करो। फिर आगे क्या यूज किया? cos a plus हम्म। c plus d क्या होता है cos c + cos d? फिर sin और c plus हाँ, d 2 जोर से बोलो। sin c plus d plus क्या बात कर रही हो? होता ही नहीं, हो गलत किया तुमने। cos c + cos d होता है 2 cos c + d/2 cos c - d/2। तो फिर वो कट रहा है। नहीं, वही वाली बात हुई 95/19। 9 से 9 काट दिया तुमने। देखते हैं। आंसर सही आ गया। cos c + cos d is 2 cos c + d/2 cos c - d/2। सारी फिर आइडेंटिटीज ऐसा एक देखनी और पड़ती हैं पीछे। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन है ना पाई वाली फॉर्म में, तो वो उस जिसके अंदर 45 आता है कौन एंगल। कौन सा? एक क्वेश्चन और होता है ऐसे ही करना होता है, उसके अंदर 240 की जगह 45 आता होता है पाई के टैन टर्म। वाला क्वेश्चन है उसमें असाइनमेंट में। वैसे ही है ना। हम्म। तो cos c + cos d हो जाएगा 2 cos c + d/2। c है तुम्हारा 240 - a प्लस 240 + a/2 इंटू cos c - d/2। ये है। तो पहले वाले में a कट रहा है, दूसरे वाले में 240 कट रहा है। तो 240 + 240/2 हो जाएगा 240 ओनली। 2a/2 हो जाएगा cos -a cos -a cos a ही होता है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 cos 240 cos a।
फिर मैंने, मेरे को लगता है वो ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी सी प्लस डी समझ के लगा दी थी, तो सेम ही हो गया। नहीं, हम एक और भी यूज कर सकते थे। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज ऑल्सो टू कॉस ए कॉस बी, इसको भी यूज कर सकते थे हम डायरेक्टली। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, डायरेक्टली ये भी वही आ गया। अब कॉस 240 कैसे निकालोगे? कॉस 240 को लिखोगे 180 प्लस 60। 1/2 आ जाए। 1/2 या -1/2? सर, कॉस 240 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड। माइनस है। थर्ड में कॉस क्या होता है? माइनस। हम्म। तो माइनस कॉस 60 -1/2 आएगा। अच्छा, यहाँ गलती कर दी, टू वे था ना हर जगह। तो बोलो ना, फिर बोलो क्या नहीं तुमने मेरे को। अच्छा, ये वाला टू वैसे चलो ठीक है, अब पता लग गया वो। तो कॉस टू है कट जाएगा। 3/2 आंसर आ गया। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। फाइंड, ये 5 मार्क का भी आ सकता है एग्जाम में। 4 मार्क का। 4 मार्क आता है, 5 मार्क आता है मैथ्स में, सीबीएसई में। फाइंड साइन 18 डिग्री। करो। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18। तुम्हारा टेस्ट है स्कूल में भी? स्कूल में कोई टेस्ट है? अच्छा, क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है ना? उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? अच्छा, पीएनसी भी आ रहा होगा। पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स। कर लेंगे यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, अभी कॉम्प्लेक्स कराऊंगा इसके बाद। हाँ मैम, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा भी करेंगे ना हम लोग। फाइंड साइन 18 कैसे करोगे? साइन 30 माइनस और 12 करें। 30 बेनिफिट्स 12 कहाँ से लाओगे? सर, ऐसे तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। यस, तो तुम्हें हिंट देता हूँ। लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका यही मेथड है। दोनों साइड का साइन ले लो। इतना लिखो एक बार। हम्म। और फिर साइन 2 थीटा एंड कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी लगा देना। So this is the only way to answer this question. साइन 2 थीटा कितना होता है? कॉस 3 थीटा इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा।
कॉस कॉमन ले लेना, कॉस कट जाएगा। हम्म। हाँ, वैसे देखा जाए तो खत्म हो गया क्वेश्चंस कराने, कुछ और एक्स्ट्रा और मुझे। सो यू गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बिल्ट अप स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो रूट कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू। यस। क्या आ रहा है? साइन थीटा फाइव इज इक्वल टू। वन प्लस रूट 5/8 और फिर वो साइन बदल हम्म। कॉन्जुगेट। थीटा 18 डिग्री था ना? दो आंसर आएंगे। 20 को यू कैन राइट, रूट 20 को 4√5 ना, 2√5 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, तो साइन 18 की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक आएगी √5 - 1/4, दूसरी आएगी -√5 -1/4। कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? नेगेटिव पॉसिबल नहीं, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये साइन 18 होता है। फिर ऐसी अगर कोई भी आता है एंगल, अगर उसका उसका फिर हमें वो बनाना पड़ेगा ना, नोन एंगल उसका मल्टीपल करके। हाँ, इसको ऐसे ही करना है, इस ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब तुम घर पे क्या करोगे, cos² 18 फाइंड करना, नेक्स्ट क्लास में मेरे को बताना क्या आ रहा है cos 18। cos 18 के लिए तुम क्या करोगे, sin²18 प्लस cos²18 = 1, आइडेंटिटी यूज कर लेना। फिर cos 36 के लिए डबल एंगल कर लेना, और फिर sin 36 कर लेना। ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। दिस इज होमवर्क टू फाइंड cos 18, sin 18। sin 18 तो निकाल लिया, cos 36, sin 36। ठीक है। एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय।